दोस्तों नमस्कार। मैं हरि मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला एक कार्यकर्ता हूं। श्रीरामपुर हुगली जिला पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। मेरे मित्रों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और तब से लेकर 2020 तक स्वाधीन भारत में अगर किसी उद्योग को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया, बर्बाद किया गया, तो उसमें सबसे अव्वल नंबर पे नाम आता है जूट उद्योग का, जूट इंडस्ट्री का। मेरे मित्रों, पश्चिम बंगाल के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान इस जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग का है। बाकी सबसे दयनीय परिस्थिति जूट इंडस्ट्री से संबंध रखने वाले वर्कर और लेबरर का है। मेरे मित्रों, लॉकडाउन तो अभी चल रहा है, जब लॉकडाउन नहीं था तब उनकी परिस्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास रोजाना खाने पीने तक की भी दिक्कत आती थी। तो सोचिए इस लॉकडाउन में उनकी क्या परिस्थिति होगी। मेरे मित्रों, और तो और ये जूट इंडस्ट्री में जो जूट बैग बनती है वो एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं। अगर जो अनाज किसान पैदा करते हैं, अगर वो अनाज जूट बैग में पैक ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती है, अनाज बर्बाद हो जाता है। तो इस लॉकडाउन के समय जो भी फसल, जो पूरे देश में जहां फसल निकल रहे हैं, जो अनाज तैयार हो रहे हैं, उस अनाज को अगर ठीक तरह से पैक ना किया जाए, जूट बैग में ना रखा जाए तो फसल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सेक्रेटरी, हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध किया, 3 चिट्ठी में 3 बार अनुरोध किया। एक 4 अप्रैल को रिमाइंडर, एक 13 अप्रैल को और एक 15 अप्रैल को उन्होंने रिमाइंडर दिया कि आप जल्द से जल्द जूट इंडस्ट्री शुरू करें, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं और अनाज को रखने के लिए जूट बैग बहुत आवश्यक है। तो 2 बार उन्होंने नजरअंदाज किया। 15 अप्रैल को जो आखिरी रिमाइंडर दिया तब उन्होंने बोला कि हाँ, 20 अप्रैल से 15% वर्क फोर्स के साथ, 15% वर्कर के साथ हम जूट इंडस्ट्री शुरू करने का सोच रहे हैं। बाकी 15% वर्क फोर्स और 15% लेबर और वर्कर के साथ जूट इंडस्ट्री नहीं चल सकता। पश्चिम बंगाल में करीब 56 जूट इंडस्ट्री अभी चल रहा है। 56 इंडस्ट्री में ज्यादातर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री के जो मालिक है वो बोले 15% से हम नहीं चालू कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस में सिर्फ 15% वर्कर लग जाते हैं। कम से कम 50% हमें चाहिए शुरू करने के लिए। तब ये पश्चिम बंगाल की जो ये सरकार है वो बोले कि 50% हम अभी नहीं अलाउ कर सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी। मेरे मित्रों, अगर राज्य सरकार चाहती तो जूट इंडस्ट्री में घुसते वक्त और निकलते वक्त एक सैनिटाइजेशन का टनल तैयार कर देती, जिससे सुरक्षा भी रहेगा, सफाई भी रहेगा और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर पाएंगे। और तो और मेरे मित्रों, जूट इंडस्ट्री में ऐसा कोई काम नहीं है जो चिपक के किया जाता है। मुझे जहां तक पता है, जूट इंडस्ट्री में मिनिमम 6 फीट टू 8 फीट, मतलब 6 फीट से 8 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके ही हर एक काम है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पालन किया जाएगा, सुरक्षा और सफाई भी राज्य सरकार कर सकती है, अगर सैनिटाइजेशन टनल अगर वो वहां स्थापित कर दे, स्टैब्लिश कर दे। मेरे मित्रों, इतनी बुरी परिस्थिति है, जब लॉकडाउन नहीं था तब उनकी परिस्थिति खराब थी, तो लॉकडाउन में क्या होगा। जो थोड़ा बहुत उनके पास पैसा रुपया था, इस लॉकडाउन में खा पी के उन्होंने पचा दिया और अभी ऐसी परिस्थिति है कि उन्हें हाथ फैलाना पड़ रहा है दूसरों के सामने। पश्चिम बंगाल में करीब 2.5 लाख लेबर है जो जूट इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं और उस 2.5 लाख लेबर के पीछे परिवार है करीब 10 से 12 लाख लोग। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए, नहीं तो उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर किया जाए, मतलब मजबूर वो हो रहे हैं। इसलिए मेरे वीडियो को अन्यथा ना ले, मेरे वीडियो को गलत ना ले, क्योंकि बाली जूट मिल से मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया और उन्होंने ये दयनीय परिस्थिति मुझे बताई, तब जाके मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूं। मैं जूट मिल के तमाम वर्कर के साथ हूं। मेरे मित्रों, आप लोग धैर्य बना के रखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपके बारे में जरूर सोचेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ममता बंदोपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि जूट इंडस्ट्री के वर्कर के बारे में आप सोचो, नहीं तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बीबी है, उनके मां बाप, और वो अंत में उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर करेगा, क्योंकि उनके पास एक दाना खाने पीने का उनके पास नहीं है, उनके घर में एक अनाज नहीं है। मेरे मित्रों, सोचिए, समझिए और मेरे वीडियो को गलत रूप में ना ले। मैं सिर्फ सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल के तमाम जूट मिल वर्कर के साथ हूं। भारत माता की जय।